अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज के सबक में हम तफसील से इसम, फ़ेल और हर्फ़ का बयान सीखेंगे। इसम की तारीफ़, फ़ेल की तारीफ़ और हर्फ़ की तारीफ़, साथ में इसम, फ़ेल और हर्फ़ में क्या चीज़ें उनको नुमायाँ करती हैं उसको देखेंगे, और मज़ीद इसम, फ़ेल की अलामतें और हर्फ़ की अलामतें, साथ में जो है हर्फ़ के जो फ़ायदे हैं वो देखेंगे, और बिल आखिर जो है इन तीनों के ऊपर जो है मश्क करेंगे। एक किताब से एक पैराग्राफ हम लेंगे और उसके ज़रिए जो है हम इसम, फ़ेल और हर्फ़ की शनाख्त करेंगे। सबक बड़ा अहम होगा, आप मुकम्मल सबक ज़रूर देखें। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलिमे की तीन किस्में हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ़। इसम, फ़ेल, हर्फ़। इसम नाम को कहते हैं, फ़ेल काम को कहते हैं, हर्फ ना नाम होता है ना काम होता है। इसम को समझना है, बेसिक इंग्लिश में नाउन कहते हैं, फ़ेल को वर्ब कहते हैं, हर्फ को प्रीपोजिशन कहते हैं। इसम नाम है, फ़ेल काम है, हर्फ जो है उसके अलावा जो चीज़ें होती है वो है। उर्दू में भी हर्फ कहते हैं उसको ऐसे। अब अगर अरबी ज़बान में नहव के एतबार से इसम की हम अगर तारीफ़ करें तो इसम में दो बातें पाई जाती हैं। अपने मैंने खुद बताता, कलमुन पेन को कहते हैं, कलम अपने मैंने खुद बता रहा हूं, और उसमें जमाना नहीं पाया जाता। जमाना बोले तो माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये जमाना है। माजी गुजरा हुआ जमाना, हाल प्रेजेंट जमाना, मुस्तकबिल आने वाला जमाना। तो जब मैं कलमुन पेन कहूंगा, कलम कहूंगा, तो उसमें जमाना नहीं पाया जाता। तो इसम की खासियत यह है कि वो अपने मायने खुद बताता है और उसमें ज़माना नहीं पाया जाता। फ़ेल की खासियत यह है कि वो भी अपने मायने खुद बताता है, लेकिन उसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जाता। मिसाल के तौर पर कतबा, उस एक मर्द ने लिखा। कतबा, उसने लिखा। तो उसने लिखा यानी ये मैंने अपने खुद दे दिया, आपको समझ में आ गया कि कोई बंदा है जिसने लिखने का काम किया। ठीक है, मैंने मालूम हो गया। अब इसमें जमाना नहीं पाया जा रहा, जमाना पाया जा रहा, लिखा। लिखा यानी ये काम, ये जो टाइम ऑफ कन्वर्सेशन है, बात जो चल रही है उससे पहले का है, तो इसमें जमाना पाया गया। या मसलन यक्तुबु ले लीजिए, वो लिखता है, वो लिख रहा है, तो इसमें एक प्रेजेंट टेंस चल रहा है, नहीं हाल में गुफ्तगू हो रही है कि एक काम हो रहा है। मसलन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये हमारी गुफ्तगू जो चल रही है हाल में चल रही है। तो ये पढ़ाना, मैं जो पढ़ा रहा हूं ये फेल है। आप सुन रहे हैं ये फेल है, क्यों? हाल में चल रहा है। आप कल क्लास में हाजिर होंगे, ये भी फेल है कि कल आप क्लास में हाजिर होंगे। तो इसम और फेल को गौर से देखें, सफेद कलर से जो है दोनों भी अपने मायने खुद बताते। सिमिलैरिटी क्या है? इसम भी अपने मायने बताता है, फेल भी अपने मायने बताता है। डिफरेंस क्या है? इसम में जमाना नहीं पाया जाता, फेल में जमाना पाया जाता है। तो जब किसी चीज के बारे में मैं आपसे पूछूं कि ये इसम है या फेल है या हर्फ है, तो पहले आप देखना कि वो अपने मायने खुद बता रहा है या नहीं बता रहा। अगर वो अपने मायने खुद बता रहा है तो समझ जाना या तो इसम है या तो फेल है। फिर अपने मायने बताने के बाद अगर उसमें जमाना आ रहा, टेंस आ रहा, माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कुछ आ रहा, तो वो फेल है, और जमाना नहीं आ रहा तो वो इसमें। बात अकल शरीफ में आ रही। इसम और फेल में एक ही फर्क है कि उसमें जमाना नहीं पाया जाता। इसम में जमाना नहीं पाया जाता, फेल में जमाना पाया जाता है, बस और कुछ नहीं। आगे अलामतें आ रही हैं पहचानने की, वो तो देखेंगे इंशाल्लाह। हर्फ क्या है? हर्फ वो कलिमा है जो दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर समझ में ना आए। ठीक है, जैसे फी है, फी के मायने आते हैं में, इंग्लिश में इन कहेंगे। अला है, उसके मायने आते पर, इंग्लिश में ऑन कहेंगे। तो ये फी जो है, अगर सिर्फ मैं फी कहूं तो आपको कुछ मायने समझ में नहीं आएंगे। आप बोलेंगे मौलाना मायने तो मालूम हो रहे ना, में, तो खाली मैं बोल दूं तो कुछ समझ में आएगा? मैं कहूं फिल मस्जिदी, मस्जिद में, तो आपको कुछ बात मालूम हुई कि ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसमें मस्जिद के मुतालिक, मस्जिद में कुछ काम हो रहा है उसके मुतालिक कहा जा रहा। तो हर्फ जो है या तो इसम से मिलकर कलीमा मीनिंग देगा,
क्लियर मीनिंग या फेल से मिलकर क्लियर मीनिंग देगा, अकेले हर्फ अपने मायने नहीं दे बता सकता, यानी सामने वाले को समझ में आए वैसे मायने नहीं देता, वरना उसके अपने जाती कुछ मायने तो होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसम नाम को कहते हैं, फेल काम को कहते हैं, हर्फ ना नाम होता है ना काम होता है। इसम अपने मायने खुद बताता है, उसमें जमाना नहीं पाया जाता। फेल अपने मायने खुद बताता है, उसमें जमाना पाया जाता है। हर्फ दूसरे कलीमे को मिलाए बगैर वो अपने मायने उसके मायने समझ में नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म नहव कोर्स के दूसरी क्लास में आपका इस्तकबाल है। तो पिछली क्लास में हमने इसम, फेल और हर्फ के बारे में जाना था, इल्म नहव की तारीफ जानी थी, उसका फ़ायदा, उसका मकसद जाना था, और अभी हमने मश्क उनके सिलसिले में सवाल और जवाब के ज़रिए मश्क भी कर ली है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कलीमे की जो पहली किस्म है जिसको हम इसम कहते हैं, कि जिसकी तारीफ आपने की थी, हमने की थी कि ये नाम है और ये अपने मायने खुद बताता है और इसमें ज़माना एब्सेंट होता है, ज़माना नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन बहुत सी मर्तबा ये होता है क्योंकि अरबी ज़बान हमारी मादरी ज़बान नहीं है, बहुत सारे अल्फाज को देखते कि आपको उसके मानी नहीं मालूम होते कि इस लफ्ज़ के मायने क्या हैं। अब जब मायने नहीं मालूम होंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये इसम है या फेल है या हर्फ है। अभी जैसे मश्क करते वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप लोग जो है लफ्ज़ को देखकर, कुरान की आयत को देखकर, आप क्योंकि अल्फाज के मानी मालूम नहीं थे, उसकी वजह से आपने बताने में थोड़ा आपको परेशानी हो रही है ना। मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो अब हम देखते हैं कि इसम की वो कौन सी अलामतें हैं जिसको देखकर हम आंख बंद करके तो नहीं, आंख खोलकर बता सकें कि भाई ये इसम है। आंख बंद करके तो नहीं बता सकते ना। तो इसम की अलामत, अब देखो अलामत किसे कहते हैं। अब आपसे जो है किसी ने पूछा, कोई बाहर से आपके शहर में आए हैं, वेस्टर्न कंट्री से मसलन, अरे भाई यहाँ पर मस्जिद कहाँ है? आप बताओगे कि भाई सीधा जाना, दाएं मुड़ जाना, वहां पर आपको एक बड़ी इमारत दिखेगी जिसपे एक डोम होगा, गुंबद होगा, बाजू में मीनारा लगा हुआ होगा, उस मीनारे पर थोड़े स्पीकर्स होंगे, वो मस्जिद है। यानी आम तौर पर मस्जिद की अलामत के लिए एक उस पर डोम होता है, ठीक है ना, गुंबद, और एक मीनार होता है। तो ये मस्जिद की अलामत अक्सर जगहों पर होती है। ठीक है, तो उसको देखकर बच्चा समझ जाता है, मेरी छोटी सी लड़की है, मैं उसको जो है मस्जिदें बताता हूँ, ये मस्जिद है, ठीक है, ले जाते वक्त गाड़ी पर। तो अब वो मीनार कहीं पर भी देख ले, अगर मस्जिद ना भी हो तो वो कहती है कि मस्जिद है। क्यों? कि उसने उस मीनार को मस्जिद की अलामत समझा, हमने उसे वही सिखाया। तो इसी तरह इस्म की भी चंद अलामतें होती हैं, उनको देखकर आप पहचान लेंगे कि भाई ये इस्म है, बराबर। अब वो कौन सी हैं आपको मालूम होगा, जिन लोगों ने मदरसे में पढ़ा है आपको रिवीजन हो जाएगा। इस्म की 12 अलामतें हैं। कितनी अलामतें हैं? 12 हैं। नंबर 1, मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिल लाम हो। अब जैसे अभी हमने जो मिसालें देखी हैं कुरान करीम में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखा है, तो लफ्ज़ रहमान और रहीम, लफ्ज़ रहमान और रहीम के शुरू में जो ये अलिफ लाम है ना, इसको कहते हैं मुअर्रफ बिल लाम, इसको कहते हैं मुअर्रफ बिल लाम, यानी इस्म के शुरू में अलिफ लाम लगाना। वो मुअर्रफ के मायने में बाद में बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा तो आपको बाउंस हो जाएगा। किसी कलीमे के शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो उसको आप कह देना ये इस्म है। ठीक है, तो ये अलिफ लाम आ गया, ये अलिफ लाम आ गया, ठीक है ना। अभी मिसालें थोड़ी देर में देखेंगे, इसी में मौजूद है। दूसरा है मुजाफ होना, दूसरा है मुजाफ होना। मुजाफ होने के लिए जो है थोड़ी बुनियादी बातें आपको जाननी और समझनी जरूरी है। अभी मैं बस इशारतन बता देता हूं, और 1-2 सबक में वो मुजाफ मुजाफ इलैह की तफसीली बहस आने वाली है, जब आप तफसील से समझेंगे। उर्दू में जो का के की के जुमले होते हैं
जिसमें का के की आता है, सॉरी, वो जो है मुजाफ मुजाफ इले के होते हैं। मिसाल के तौर पर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबी में कहते हैं रसूलुल्लाह। क्या कहते हैं? रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के रसूल, यानी अल्लाह के रसूल। तो ये रसूलुल्लाह में जो पहला कलीमा है अरबी में उसको मुजाफ, ये हो गया मुजाफ। जिस हम कुरान करीम को कहते हैं किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, तो ये किताब क्या हो गया? मुजाफ हो गया। खाने काबा को या मस्जिद को हम कहते हैं बैतुल्लाही, अल्लाह का घर, बोलते ना, बैतुल्लाह शरीफ बोलते देखिए खाने काबा को, तो ये बैत क्या होगा? ये मुजाफ होगा। बात अकल में आ रही है, समझ आ रही है? ये 3 मिसालें जो हमारे जहन के करीब हैं मैंने उनको दे दिया, और थोड़ी मिसालें अभी अगली स्लाइड में आएंगी, और बहुत सी मिसालें जब हम 1-2 दिन में मुजाफ मुजाफ इले के टॉपिक को पढ़ेंगे तो ढेर सारी मिसालें इंशाल्लाह आ जाएंगी। बस ये याद रखना, घर, अब जैद का बैग, मोहम्मद का कलम, महल्ले की मस्जिद, मस्जिद का दरवाजा, मस्जिद की घड़ी, ये का के जो जुमले होते हैं उसमें पहला वाला अरबी में जो बनेगा वो मुजाफ होगा। बाकी की तफसीलात आएगी। मुस्नद इले होना, अब ये देखो, ये भी थोड़ा भारी वर्ड है, मुस्नद इले होना, ये भी बहुत भारी वर्ड है। मुस्नद इले को समझिए जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसमें जो अल्हम्दु है वो मुस्नद इले है। मुस्नद इले की तारीफ ये होती है कि किसी की तरफ किसी काम की निस्बत की जाए, किसी काम का इस्नाद की जाए। जैसे अलकलमु जदीदुन, कलम नया है, तो नया होने की निस्बत जो है कलम की तरफ की जा रही है, तो अलकलमों को कहेंगे हम मुस्नद इले, अलकलमों को कहेंगे मुस्नद इले। अल मस्जिदु कबीरुन, मस्जिद बड़ी है, तो बड़ी होने की निस्बत मस्जिद की तरफ की जा रही है, इसलिए मस्जिद को कहेंगे मुस्नद इले। मौलाना मुस्नद इले हमको अभी भी समझ में नहीं आया, मुस्नद इले अभी भी हमको समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा कि भाई ये मुजाफ मुस्नद इले और 2-4 नाम आगे आ रहे हैं, ये थोड़े एडवांस है, आपको 1 हफ्ते में समझ में आ जाएंगे, चलेगा? इनके अलावा बहुत से लोग हैं जिनको आपको समझना है, ठीक है ना? तो उसको हम थोड़े दिन में ला लेंगे, आप परेशान ना हो। दूसरा है तस्निया होना, तस्निया यानी डुअल। अरबी जबान में इस्म की 3 किस्में होती हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद 1 को कहते हैं, तस्निया 2 को कहते हैं, जमा को 2+ को कहते हैं, जमा 2+ को कहते हैं। यानी इंग्लिश में जो होता है वाहिद और जमा होता है, सिंगुलर प्लूरल। उर्दू में भी वाहिद जमा होता है, अरबी में तस्निया भी आता है, यानी डुअल के लिए भी एक अलग चीज आती है। रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन है ना सूरह रहमान में, गालिबन 2 मशरिकों का रब, 2 मगरिबों का रब। तो ये जो 2 के लिए आता है तस्निया, वो देखते कि समझ जाना कि ये इस्म है, क्योंकि फेल में वाहिद तस्निया और जमा नहीं रहता, क्योंकि फेल में वाहिद तस्निया और जमा नहीं रहता।
5वें नंबर पर है जमा होना। जमा कहते हैं प्लूरल को, जमा कहते हैं प्लूरल को। जैसे रसूल की जमा आती है रसूल, रसूला। किताबुन की जमा आती है कुतुबुन, किताबें। अभी कारी साहब से मैंने जो सवाल किया था अल आलमीना, ये जमा है तो इसम होगा, फेल नहीं होगा। उसी तरह मुस्लिमून या मुस्लिमीन, ये क्या है, जमा है। ठीक है ना। रिजालुल्लाह बोलकर भी अगर आपने वर्ड सुना है तो ये भी जमा है। तो ये सब टॉपिक आपको आगे आ रहे हैं। ठीक है ना। नंबर 6 पर है मुसग्गर होना। मुसग्गर कहते हैं किसी का छोटा होना। अरबी जबान में किसी को छोटा कर कर बताना हो तो उसको मुसग्गर कर देते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर रजुलन है, रजुलन का तर्जुमा होता है आदमी, रजुलन का तर्जुमा होता है आदमी, मर्द। ठीक है। मुझे कहना है छोटा आदमी, मुझे कहना है हकीर आदमी, मुझे कहना है जलील आदमी, यानी किसी की इंसल्ट करनी है तो वो अगर रजुलन है तो उसको कह देंगे रुजैलुन। इस पैटर्न पर उसको कर देंगे। वलदुन कहते हैं लड़का, हकीर छोटा ऐसा कहना है तो वुलैदुन। समझे? बात समझ में आ रही? बाकी के देखो तफसीली तो इनके बारे में आपको एक एक चैप्टर है या सब चैप्टर है, लेकिन फिलहाल आपके जहन से करीब करने के लिए मैं थोड़े मायने बता रहा हूं। तो रुजैलुन, वुलैदुन, ये जो है तस्गीर का सेगा होता है, इसको कहते हैं इसमें मुसग्गर। तो कहीं मुसग्गर होगा, छोटा किया हुआ होगा तो वो भी इसम होगा, फेल को छोटा नहीं कर सकते। नंबर 7 पे है मंसूब। कारी साहब थोड़ा अनम्यूट करें। लौला भी क्या मतलब इसका? लौला भी का मतलब, अच्छा लौलाब जगह है, आप लौलाब के रहने वाले हैं इसलिए लौलाबी लिखे ना। चलिए जज़ाकल्लाह। देखिए ये है मंसूब, उसीलिए मुझे ये हुआ कि कहीं जगह का नाम हो। जज़ाकल्लाह, म्यूट कर लें। जैसा कारी साहब हमारे जो हैं वो लौलाब के रहने वाले हैं, माशाल्लाह कश्मीर से हैं। तो जो है ये लौला बियुन, अरबी में जो होगा तनवीन आ जाएगी, उर्दू में लौला भी कह देंगे। ठीक है ना। तो लौला बियुन, जैसे मैं हैदराबाद का रहने वाला हूं तो हैदराबादी। ठीक है ना। उर्दू में तो हैदराबादी कहेंगे, अरबी में लग जाएगा दियुन। मक्की है, मक्का के रहने वाले तो मक्कीयुन, मदीना के रहने वाले तो मदनीयुन, है ना। इसको कहते हैं मंसूब, किसी की तरफ निस्बत होना, शहर है वगैरह। इमाम बुखारी बुखारा के रहने वाले थे, बुखारी हो गए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कूफा के रहने वाले थे, कूफी हो गए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना के रहने वाले थे, मदनी हो गए। ठीक है ना। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह नीसापुर के रहने वाले थे, नीसापुरी हो गए। नीसाबूरी, पा तो नहीं आता, नीसाबूरी। ये हो गए मंसूब, किसी की तरफ निस्बत होना। उसके बाद 8वें नंबर पर है मौसूफ होना। इंग्लिश में मौसूफ एडजेक्टिव को कहते हैं। मौसूफ और सिफत, नहीं खैर एडजेक्टिव को नहीं कहते हैं, उतनी मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो मैं गलत मिसाल नहीं देना चाह रहा हूं। मिसाल के तौर पर खूबसूरत लड़का, खूबसूरत लड़का। ठीक है ना। खूबसूरत लड़की होनी चाहिए, नहीं लड़का में स्मार्ट आया था। ठीक है। तो ये जो खूबसूरत है ये तो सिफत है ना भाई, एडजेक्टिव है। खूबसूरत होना क्या, ये एडजेक्टिव है। तो जिसकी सिफत बताई जाती है ना उसको मौसूफ कहते हैं। जैसे यहां पर वलदुन की सिफत बताई जा रही जमीलुन, तो वलदुन मौसूफ हो गया। बिंतुन की सिफत बताई जा रही जमीलतुन, तो बिंतुन जो हो गई है मौसूफ हो गई। तो जो मौसूफ होता है वो इस्म होता है, फेल का एडजेक्टिव नहीं आता, इस्म का आता। इंग्लिश में भी फेल के लिए एडवर्ब आता है।
9 मुनादा होना, मुनादा बिल्कुल आसान है, तफसीलात तो आएगी। हम या अल्लाह हमेशा याद करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को, तो या अल्लाह, तो ये अल्लाह जो है ये मुनादा है, जिस पर भी हुर्फे या आ जाए वो मुनादा होगा। जैसे या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लम, तो ये या आने की वजह से ये क्या हो गया, मुनादा हो गया। ठीक है, मैं बोलूं या जैद, तो जैद क्या हो गया, मुनादा हो गया। जिसको निदा दी जाए वो मुनादा हो जाएगा। ये हो गए, ये तो जो है शुरू के रिलेटेड थे। फिर उसके बाद है उसके आखिर में जर आए, तो मैं ये मिसालें तो मिटा देता हूं ताकि, एक सेकंड दीजिए मुझे, चलें। चलिए, उसके आखिर में जर आए, जर कहते हैं जेर को। जर किसे कहते हैं, जेर को कहते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा था लिल्लाही, तो लफ्ज अल्लाह में जेर आया। बिस्मी, ये मीम पर जेर आया, तो ये क्या हो गया, ये अलामत है कि ये इस्म है। अर्रहमानी, इस पर जेर आया, तो ये क्या हो गया, ये इस्म हो गया। ये क्या हो गया, इस्म हो गया। अर्रहीमी, जेर आया, तो जिस पर भी जेर आएगा आप आंख बंद करके कह देना कि ये इस्म है। उस पर तनवीन आए, तनवीन जैसे रजूलुन, मस्जिदुन, मदरसतुन। तनवीन जो है ये इस्म की अलामत है। और एक बात याद रख लेना, ये दोनों जो है वो औरतें हैं जिनके अंदर फाइट चलती, यानी जिस पर अलिफ्लाम होगा उस पर तनवीन नहीं आएगी, जिस पर तनवीन होगा उस पर अलिफ्लाम नहीं आएगी। खवातीन के जब रिश्तेदारों से झगड़े होते हैं तो वो कहते ना कि अगर वो दावत में आए तो मैं नहीं आऊंगी, अगर तुम उनसे मिलोगे तो मुझसे नहीं मिलना। तो उसी तरह मसला यहाँ पर भी है कि जहां अलिफ्लाम होगा वहां तनवीन नहीं होगी, जहां तनवीन होगी वहां पर अलिफ्लाम नहीं होगा। एक हदीस शरीफ का मफहूम है, अभी याद आ गई, ईमान और खियानत एक साथ नहीं चल सकते कहते। तो जिसके अंदर ईमान है उसके अंदर खियानत नहीं है, जिसके अंदर खियानत है उसके अंदर ईमान नहीं है। तो उसी तरह जहां पर अलिफ्लाम है वहां तनवीन नहीं आएगा, जहां तनवीन है वहां पर अलिफ्लाम नहीं आएगा। नंबर 12 जो है आखिरी में गोलता आना, जैसे लड़कियों के नाम होते हैं फातिमतु, ठीक है, जैसे मदीने तैयबा का नाम है मदीनतुन, जैसे शजरतुन, ठीक है, जिसके भी आखिरी में ये गोल ता आ जाएगी, दायरे वाली ता, वो क्या हो जाएगा, इस्म हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि इस्म की 12 अलामत, इनको समझना है और मैं कहूंगा कि रटकर याद कर लें। इन लोगों के पूरों के जो अभी समझ में नहीं आए, जैसा मुजाफ है 10-20% भी समझ में फिलहाल आ गया तो बस है। मुस्नद इले है उसका भी मसला वही है, मुसग्गर है उसका मसला भी वही है, मौसूफ है उसका मसला भी वही। ये 4 आपके लिए बाउंसर हो सकते हैं। इन 4 के अलावा कुछ समझ में नहीं आया तो बराए करम अपना हाथ उठाएं, मैं अभी समझाकर आगे बढ़ूंगा। मैंने मिसालें जमा की हैं तो ये आपकी खिदमत में मिसालें यहां पर है। जैसे कोशिश की है कि अक्सर कुरान करीम से हो, तो इस्म की अलामतों में जैसे अलहम्दु, अस्समदु है, अलवलदु है, अर्रजुल है, इनकी खासियत क्या है, इनके शुरू में अलिफ लाम है। फिर दूसरा क्या था, सॉरी, मुजाफ हो तो कलम खासिमिन, खासिम का कलम, खासिम का कलम, तो ये कलम मुजाफ हो गया। किताबु जैदिन, जैद की किताब, तो किताब क्या हो गया, मुजाफ हो गया। अल्लाहु आलिमुन, अल्लाह खूब जानने वाले हैं, तो अल्लाह क्या हो गया, मुस्नद इले होगा क्योंकि अल्लाह की तरफ खूब जानने की निस्बत है। अस्सौमु जुन्नतुन, रोजा ढाल है, तो ढाल बनने की निस्बत किसकी तरफ है, रोजे की तरफ, तो रोजा क्या हो गया, मुस्नद इले हो गया। किताबान, 2 किताबें, जन्नतान, 2 जन्नतें, तो ये क्या हो गया, इस्म हो गया। कुतुबन अकलामुन मुस्लिमूना मुस्लिमातुन, कुतुबन जमा है किताबुन की, अकलामुन जमा है कलमुन की,
मुस्लिमूना जमा है मुस्लिमून मुस्लिमुन की, और मुस्लिमातुन जमा है मुस्लिमतुन की, तो ये जमा हो गई। उबैदुन अब्दुन से तस्गीर है, उबैदुल्लाह अल्लाह का छोटा बंदा, तो उबैद क्या हो गया, ये इसमें मुसग्गर है, रुजैद भी इसमें मुसग्गर है। मक्की मदनी हैदराबादी ये मंसूब है। दरसुन सहलुन आसान सबक, तो आसान सिफत है दर्स की, तो दर्स मौसूफ हो गया। किताबुन जदीदुन नई किताब, तो जदीद जो है किताब की सिफत है, इसलिए किताब मौसूफ हो गया। या अल्लाह या रसूल अल्लाह या हय्यु, तो हय्यु रसूल अल्लाह और अल्लाह ये हो गया मुनादा। आखिरी में जेर हो लिल्लाही किताबुल्लाही, तनवीन हो किताबुन रजुलुन बिंतुन, आखिरी में गोलता हो आयशतु फातिमतु इमरातु। तो ये मिसालें आपको इस्म की अलामत की हो गई। उम्मीद है आपको इस्म की अलामतें समझ में आ गई होंगी। इस्म की अलामतें देख ली थी और अभी माशाल्लाह सबने कुछ ना कुछ हिस्सा अपनी मश्क का यहाँ जाहिर फरमा दिया। अब आगे हम चलते हैं कलीमे की दूसरी किस्म फेल के बारे। फेल के बारे में हमने ये बातें जानी थी कि वो काम होता है, ठीक है। फेल के बारे में दूसरी बात भी आपको मालूम है कि उसमें जमाना पाया जाता है। जमाना या तो माजी का होगा, या हाल होगा, या मुस्तकबिल होगा। अब इसमें देखिए, जैसे अभी किसी ने इस्म की पहचानते वक्त तत्तलिउ को इस्म कहा, ठीक है। मेरे जहन से भी बात निकल गई थी कि मुझे उसके ऊपर वजाहत करनी थी। ये तत्तलिउ जो है ये इस्म नहीं है बल्कि फेल है। अब इसकी आपको अच्छे से समझ कब होगी मालूम कि अभी तो हमने बिस्मिल्लाह की है, तो इन चीज़ों की अच्छे से समझ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमको खुद समझ में आएगा कि ये मैंने ब्लंडर कर दिया था, ये मैंने बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि इसमें कोई इस्म की अलामत आपको लफ्जों में नजर नहीं आई। और एक दूसरी चीज जो आपको इस्म फेल हर्फ ये पहचानने में जरूरी होती है कि आप कितना अरबी कुतुब का मुताला करते हैं। जो लोग मदरसे से लगे हुए हैं उनके पास तो जो है मिफ्ताहुल अरबिया भी चल रहा है, क़ससुन नबिय्यीन भी चल रहा है, अल क़िराअतुर राशिदा भी चल रहा है, और मंसूरात मुख्तारात भी चल रहे हैं, अलग अलग किताबें चल रही हैं अरबी की, वो लगे हुए हैं। जो हजरात मदरसे से लगे हुए नहीं हैं यानी आलिमियत नहीं कर रहे, बस मेरे पास नहव सीखने आ रहे हैं, वो मुझे ग्रुप में बता देना, ठीक है ना, कि जो हम लोग मदरसे में नहीं है, बस हमने जो है नहव देखा, अरबी ग्रामर हम सीख रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह उनके लिए एक रूट मैप बता दूंगा ताकि उनको और चीजों में भी फायदा हो, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो जाए। तो मुझे ग्रुप में बताना, अभी नहीं बताना, क्लास के दौरान तो क्लास सुनना है, मुझे ग्रुप में बता देना कि हम मदरसे से अभी मुंसलिक नहीं है, तो मैं उनके लिए भी एक रोड मैप बना दूंगा इंशाल्लाह। तो अब ये यहाँ पर बात चीजें क्या होती है मालूम कि इंसान को लुगत कितनी मालूम है, वोकैबुलरी कितनी है, उससे भी समझ में आता है। बात चीजें तर्जुमे से भी समझ में आती हैं, बात चीजों में क्या अक्सर चीजों में तर्जुमे की भी मदद होती है। तो अब फेल की अलामत हमको देखनी है कि किसको देखकर हम फेल पहचानेंगे। यूसुफ रजा साहब, आपके जमीरों के सवाल का एक जवाब जो है अभी मुझे याद आया, अभी आगे आने वाला भी है। ये बात तो आपको मालूम है कि फेल वो कलीमा है जिसके मायने मुस्तकिल हो, यानी अपने मायने खुद बताए, और उसमें किसी एक जमाने पर वो दलालत करता हो, ये बात तो आपको मालूम थी। अब फेल की अलामतों को देखें, उस पर कद सीन सोफा और जज्म देने वाला हर्फ आए। एक सेकेंड, तो इस पर कद सीन सोफा और जज्म देने वाला हर्फ आए। देखिए गौर से समझें, उस पर कद आए, जैसे आपने मर्द हजरात में से किसी ने तो अकामत दी भी होगी, कद क़ामतिस सलाह, उसके शुरू में जो है कद आ जाए, ये वर्ड कद, कद क़रअ, उसने पढ़ा है, तो जिसके शुरू में भी कद आ जाए ये एक अलामत है कि वो इस्म, वो जो है कलीमा फेल है। वो कलीमा क्या है? फेल है। फेल बोले तो वो इंग्लिश वाला फेल नहीं, ठीक है ना,
अरबी वाला फेल। दूसरा है उसके शुरू में सीन आए, जैसे पारे 2 के शुरू में आता है सयक़ूलु सुफ़हा, तो ये जो सीन है ये फेल की अलामत है। सूरह तकासुर में भी है ना, कल्ला सयअलमून, है ना, कल्ला सयअलमून, तो ये सीन क्या है, फेल की अलामत है। उसके बाद सौफा है, सौफा यअलमून भी है ना, सूरह तकासुर में ही है, ठीक है। तो किसी के भी शुरू में सौफा आ जाए तो वो भी क्या होगा, फेल की अलामत होगा। अब उसके साथ साथ जो है उसके शुरू में जज्म देने वाले हर्फ, आप आगे पढ़ेंगे फेल को जज्म देने वाले हर्फ 4 हैं, लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं। अभी मैं उसमें नहीं जाने वाला हूं क्योंकि वो तफसील से आप पढ़ेंगे। फिलहाल एक याद रख लें, सूरे इखलास है ना, लम यलिद व लम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, तो ये लम जो है वो दाखिल होगा फेल पर। लम के बाद जो कलीमा आएगा उसको आप क्या कहेंगे, फेल कहेंगे। तो यहां पर 4 लोग आपको मालूम हो गए जिनके आने पर उसके बाजू वाले को फेल कहते हैं, उसके बाजू वाले को फेल कहते हैं। अब देखो, बाज़ वक़्त किसी का सीन जाती होता है, तो ये चीज भी थोड़ी जहन शरीफ में रखना कि कभी किसी का कलीमे का पहला लेटर सीन हो सकता है। मिसाल के तौर पर सैफुन कहीं पर आ गया, आपने कहा कि मौलाना ये फेल है, कई को शुरू में सीन आया, गलत हो जाएगी बात, ये सीन इसका जाती है। तो बात चीजें तजुर्बे के साथ, उम्र के साथ, पढ़ने के साथ भी वाबस्ता होती हैं जो आपको समझ में आएगी। तो ये चीज, और दूसरी चीज ना, यहां पर तनवीन आके बता रहा कि चीख चीख के कह रहा भाई मैं फेल नहीं हूं बल्कि इस्म हूं, ठीक है। और जो तलबा और तालिबात बिल्कुल मुब्तदी हैं, वो अभी मुस्नद इलेह, मुस्नद, मुजाफ की टेंशन ना लें। जी, तो मैं कह रहा था जो तलबा और तालिबात मुब्तदी हैं वो अभी मुस्नद इलेह की टेंशन ना लें, मुजाफ की टेंशन ना लें, और आगे कुछ मुस्नद वर्ड भी आएगा उसकी टेंशन ना लें। आप जाहिरी अलामतों से पहचानें, जाहिरी अलामत मिल गई आप कह दें ये इसम है, जाहिरी अलामत नहीं मिली आप उसको खामोश हो जाएं, ठीक है ना। और जिनको मालूम है मुस्नद इलेह वगैरह वो रिस्क उठाएं, उनको मैं नहीं रोक रहा हूं कि आगे ना जाएं, लेकिन जिनके को बिल्कुल नहीं मालूम है वो उसमें गलती हो जाएगी और आगे आपको मालूम होगा तो वो गलती समझ में आ जाएगी। तो ये तो 4 हो गए। उसके बाद है उसके आखिर में, यानी फेल जो होगा उसके आखिर में जो है जमीर मरफू मुत्तसिल आएगी। देखिए, अगर किसी को सर्फ मालूम नहीं है तो आसान सर्फ अव्वल के मेरे लेसन से, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको आसान सर्फ अव्वल मिलेगी। उसमें जो है आपको पूरी सर्फ है, तकरीबन 39 या 40 क्लासेस है। तो आपके पास टाइम हो तो रोजाना एक एक सबक सुन लें, उसमें कुछ डाउट हो तो मुझे सुना सकते हैं। जिनको सर्फ की सीन नहीं मालूम, सौद नहीं मालूम सॉरी, तो आप वहां से इस्तेफादा कर सकते हैं। देखो, सर्फ में जो होता है ना, फेल की बहस होती है, 95-98% सर्फ में फेल के बारे में गुफ्तगू होती है। तो जमीर मरफू मुत्तसिल होता क्या है, जैसा हमारे यूसुफ रजा साहब ने कहा था, मिसाल के तौर पर यह है वर्ड जहबा, ये मुझे मालूम है फेल है क्योंकि मुझे फेल की गर्दान याद है, जहबा जहबा जहबू जहबत। अब इसके अंदर जो है मैं इसका तर्जुमा करूंगा, वो एक मर्द गया, मैं इसका क्या तर्जुमा करूंगा, वो एक मर्द गया। जानने वाले जानते हैं कि इसमें ये जो वो एक मर्द है ना, वो नहीं, बस सिर्फ जहाबा का तर्जुमा आता है गया, जाना। ये वो एक मर्द जो तर्जुमा आ रहा है वो इसके अंदर एक जमीर छुपी हुई होती है जिसको हुआ हम कहते हैं, उसका तर्जुमा है। तो ये जो हुआ का तर्जुमा वो एक मर्द आ रहा है, तो जो भी फेल होगा उसमें
14 सेगे होते हैं, वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। तो वो 14 सेगे होते हैं, हर एक में एक ज़मीर होती है, मरफू होती है और मुत्तसिल होती है। अब ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल किस चिड़िया का नाम है, तो आगे असबाक में ज़मीर मरफू मुत्तसिल के बारे में बहस आ रही है। तो फिलहाल याद रख लेना कि जो भी फेल होगा उसके साथ एक ज़मीर होगी, उसको हम ज़मीर मुत्तसिल मरफू मुत्तसिल कहते हैं, वो भी फेल की अलामत है। ठीक है। उसके बाद और एक नया नाम आया ताए तानिस साकिना। ताए ता की साकिना बोले तो जैसे मैं जहाबा की गर्दान करूं तो उसमें एक लफ्ज आएगा जहाबत। तो ये जहाबा के आखिर में ये जो ता लगा है और साकिन जज़म वाला लगा है, उसको ताए तानिस साकिना कहते हैं। देखिए, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्दों को जो है औरतों पर एक दर्जा जरूर है, लेकिन आप इसम की अलामतों में भी देख लिए कि गोलता आ गई, खुसूसी तौर पर मर्द की कोई अलामत नहीं आई लेकिन गोलता मुअन्नस की अलामत आ गई। और फेल की अलामतों में भी जो है जहाबत आ गई कि भाई ताए तानी साकिना आ गया तो फेल है, समझ जाना। यानी ये भी ताए तानी साकिना जो होती है मुअन्नस की होती है, तो औरतों को दर्जा दिया गया है। बाज़ाब्ता एक सूरा भी है ना, सूरतुन निसा बल्कि। तो ये गलत फहमी बताई जाती है अरबी के बारे में, मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में, कि वो औरतों को दर्जा नहीं। देखिए, इसम की अलामतों में भी उनका जिक्र है, फेल की अलामतों में भी उनका जिक्र है। उसके बाद जो है नून ताकीद सकीला या खफीफा का आना, ये अगर आपको नहीं भी मालूम रहा तो चल जाएगा। जहां पर नून ताकीद सकीला या खफीफा आएगा वहां पर ज़मीर मरफू मुत्तसिल भी होगी। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि जो लोग पढ़ चुके हैं, जो वाकिफ है इससे, तो होता ये है कि मिसाल के तौर पर जहाबा से मैं गर्दान करूं और नून ताकिद सखीला लाऊं तो फेल मुजाहरे से बनेगा वो ला यज हबन्ना, ला यज हबन्ना। तो ये जो तशदीद वाला नून होता है उसको नून ताकिद सखीला कहते हैं, और अगर वो तशदीद के बगैर जज़म के साथ आ जाए तो उसको नून ताकिद खफीफा कहते हैं। ठीक है। अगर आपको फिलहाल ये ना भी मालूम हो तो आपको कुछ मसला नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद इसका अमर नहीं और मुस्नद होना और उसकी गर्दान का होना। देखो, अमर होना किसी काम का हुक्म देना, जैसे कुल है आप कह दीजिए, तो ये हो गया फेल अमर। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल आ गया उसमें। नहीं बोले तो किसी काम से हुक्मन रुकना, ला यस्जुद, ला तस्जुद, तुम सजदा मत करो अल्लाह के अलावा किसी को। मुस्नद होना, जैसे हमने कल मिसाल देखी थी अल मस्जिदु कबीरुन, देखी थी ना, तो हमने कहा था ये मुस्नद इले है तो ये कबीरुन मुस्नद होगा। ठीक है। जिसकी तरफ किसी काम की, किसी कैफियत की इस्नाद की जाए उसको मुस्नद इले कहते हैं, वो इस्म होता है। और मुस्नद कभी इस्म भी होता है, कभी फेल भी होता है। लेकिन बाज उलमाए किराम ने फेल की अलामतों में मुस्नद का जिक्र किया है। मुझे इस पर थोड़ी तशवीश है, मुझे इस पर थोड़ी तशवीश है कि अब देखो ये अल मस्जिद मुस्नद इले हो गया, कबीर मुस्नद हो गया, लेकिन है ये इस्म। तो मैंने अमदन इसको यहां पर लाया है मुस्नद होना फेल की अलामतों में, ताकि मैं आपको बता सकूं कि एक चीज मुझे इस पर तशवीश है, लेकिन बाज उलमाए किराम ने, अकाबिरीन ने मुस्नद को इस फेल की अलामतों में जिक्र किया है। तो जब तक मैं मुझे शरह सदर ना हो जाए फेल की अलामतों में हकीकतन मैं उसको नहीं मानूंगा। बस जुमले फेलिया अगर हो जो आप आगे पढ़ेंगे, तो जब मुस्नद फेल हो सकता है, जुमले इस्मिया में मुस्नद फेल नहीं हो सकता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। जब शक आ जाएगा तो वो फेल की अलामत नहीं बन सकता। कल मैंने जो मस्जिद का आपको एग्जाम्पल दिया था, मेरी आवाज आ रही ना? हाथ उठा दे। हाँ चल,
कल मैंने आपको मस्जिद की एक एग्जांपल दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो है आप कोई आपको जो है अननोन पर्सन पूछे तो आप बताएंगे सीधा जाओ दाएं मुड़ो, वहां गुम्बद होगा, मीनार होगा, वो मस्जिद होगी। यानी आम तौर पर मस्जिद की वो अलामत होती है, तो वो दूसरी चीज में आमतौर पर नहीं पाई जाती। जब मैं मुस्नद को फेल में जिक्र करूंगा तो यहाँ कबीरुन भी तो मुस्नद बन रहा है, जो जानते हैं, जो ना पहले से पढ़े हुए हैं, कबीरुन भी मुस्नद पढ़ रहा है और वो फेल नहीं है बल्कि इसम है। तो ये चीज आप अगर वो किताबें पढ़ रहे हो जो निसाब में हो तो उसमें याद तो आपको करना पड़ेगा मुस्नद, लेकिन क्योंकि हम यहाँ कुछ निसाब फॉलो नहीं कर रहे और बाज लोगों ने इसको जिक्र किया है उलमाए किराम ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है मेरा इल्म नाकिस हो इस सिलसिले में, मेरे पास वजाहत आ जाए तो जब मैं शरह सदर होगा आपको बता दूंगा हाँ भाई इसमें मुझे ये शक था, लेकिन अब तक मुझे जो है 4-5 साल से इस पर शरह सदर नहीं हुआ है। नहीं किसी से पूछें तो वो जो है बस हाँ ऐसा होगा, हाँ ये जुमले फेलिया में होता ना, ऐसा बता देते हैं, लेकिन कोई मुहक्कक बात मुझे अब तक नहीं मिली। ठीक है ना। और देखो उसके बाद आखिरी चीज है उसकी गर्दान का होना। गर्दान का होना जैसे अभी बताया ना, अब देखो इसमें भी जो है गर्दान का होना, जमीर मरफू मुत्तसिल होना, दोनों वन एंड दी सेम है। जो जानते हैं वो जानते हैं, जहां गर्दान होगी वहां जमीर मरफू मुत्तसिल होगी, जहां जमीर मरफू मुत्तसिल होगी वो गर्दान का एक हिस्सा होगा। तो जिसको जो सर्फ पढ़ चुके हैं या सर्फ के कुछ असबाक पढ़ लिए हैं उनको गर्दान मालूम होगी, जमीर मरफू मुत्तसिल तो आगे आएगी। और जिनको सर्फ से दिलचस्पी है, अरबी ग्रामर का दूसरा हिस्सा है, तो मेरे पास आसान सर्फ अव्वल की प्लेलिस्ट है, उसमें जो है आसानी से सर्फ में याद करने का काम ज्यादा होता है, समझने का नहीं होता, रटने का काम ज्यादा होता है। तो जब आप कुरान समझने के लिए अरबी सीखना चाह रहे हैं तो साइड बाय साइड सर्फ के दरस को जो है सुन ले, 5 मिनट 7 मिनट के असबाक होते हैं, सुन ले, कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। तब फेल की अलामतें क्या हो गई, उसके शुरू में कद आए, सीन आए, सौफ आए और जज्म देने वाला हर्फ आए, जैसे लम है, लम्मा है। फिर उसके आखिर में जमीर मरफू मुत्तसिल हो या ताए तानी साकिना हो या नून ताकि सकीला या खफीफा हो। फिर उसके बाद क्या है, उसका अमर होना, नहीं होना, मुस्नद होना और उसकी गर्दान का होना। तो इसमें दिखने वाली चीज जो है वो कद है, सीन है, सौफा है, जज्म देने वाला हर्फ है, और ज्यादा आने वाली चीजें जमीर मरफू मुत्तसिल, गर्दान। ये 6 चीजें आपको, 4 दिखने वाली हैं, 2 चीजें आपको ज्यादा आने वाली है, जमीर मरफू मुत्तसिल और गर्दान। तो आप ये 6 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करें। ठीक है ना। जमीर मरफू मुत्तसिल पर, गर्दान पर, और दोनों वन एंड दी सेम है मेरे हिसाब से, और खद सीन सौफ और लम पर। यहां तक बात क्लियर है। आगे मिसालों में जाऊंगा मैं, ये तो मैंने क्लास के दौरान मिसालें आपको समझा दी। चलिए अब देखिए, पहले मैंने जो बातें बताई थी कि फेल की कितनी अलामतें हैं, 11 अलामतें, उसमें पहली क्या है, कद है। तो देखो मैंने यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट किया है जो भी फेल की अलामत है, जो भी फेल बन रहा है। तो कद अफलहल मुमिनून, तो यहाँ कद आ गया, उसके बाजू वाला फेल है। कद क़ामतिस्सलाह, कद आ गया, उसके बाजू वाला फेल है। सयक़ूलु सुफ़हा, ये सीन आ गया, तो यक़ूलु क्या हो गया आपका, फेल हो गया। सयअलमून, ये सीन आ गया, तो यालमून क्या हो गया आपका, फेल हो गया। सौफ़ तअलमून, सौफ़ आ गया, तो तालमून क्या है आपका, फेल है। वलसौफ़ यरज़ा, देखो ये लसौफ़ा जो है 2 वर्ड है, लाम है जबर वाला, फिर सौफ़ा है, क्योंकि लसौफ़ा कुछ वर्ड नहीं है। लसौफ़ा में लाम जो है ये ताकीद के लिए आता है, लाम जो है जबर वाला ये ताकीद के लिए आता है। तो ये सौफ़ा फेल की अलामत हो गई और यरज़ा क्या है, फेल हो गया। अम लम तुनज़िरहुम, तो लम आ गया, जज़म देने वाला हर्फ, तो तुनज़िर फेल हो गया। लम यलिद, लम आ गया, तो ये फेल हो गया। वलम यूलद, लम आ गया, ये फेल हो गया। व अमीलुस्सालिहाति, अमीलु में जो है ये जमीर मरफू मुत्तसिल है, जमीर मरफू मुत्तसिल भी बोल सकते हैं आप, और गर्दान भी बोल दे सकते हैं ना, इसकी गर्दान आती है ना, अमिला, अमिला, अमिलू, अमिलत, अमिलता, अमिलना, अमिलता, अमिलतुमा, अमिलतुम, अमिलती, अमिलतुमा, अमिलतुन्ना, अमिलतु, अमिलना।
तो अमीलू में ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, वाव अलिफ जो दिख रहा है आपको, तो ये फेल हो गया। फ़ाला में हुआ ज़मीर है, वो फेल हो गया। और क़ालत इम्राअतुन, देखो यहाँ पर एक बात समझने की है। हाँ, क़ालत इम्राअतु इमराना, देखो क़ालत ये जज़म वाला था, ताए तानीस साकिना। अरबी का एक कायदा है, परसों मेरे एक शागिर्द ने मुझसे पूछा था, याद आ गया। अस्साकिन इज़ा हुर्रिका बिल कसर, जब कोई जज़म वाला हर्फ होता है आखिरी का और आगे वाले को आपको मिलाकर पढ़ना है, जैसे यहाँ पर मीम साकिन से मिलाना है, तो साकिन को जब आप हरकत देंगे तो जेर देंगे, तो इसलिए यहाँ पर क़ालत इम्राअतु इमराना है। अगर आप क़ालत पर रुक रहे हैं तो इसको जज़म दे देंगे। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु, सक़ुलत ताए तानीस साकिन आ गया। सुम्मा लतरवुन्नहा सुम्मा लतुसअलुन्ना, तो ये नून तशदीद वाला जो है ना, ये नून ताकीद सकीला है, ये भी फेल की अलामत है। फिलहाल उसकी आप ज्यादा टेंशन ना लें। कुलू वशरबू हनीआ, मजे से खाओ पियो, तो कुलू फेल अमर है, तुम लोग खाओ, वशरबू फेल अमर है, तुम लोग खाओ। फिर जानने वाले जानते हैं इसमें ज़मीर मरफू मुत्तसिल भी मौजूद है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल फेल अमर है। वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, नहीं खलत मलत न को कर दो हक और बातिल को, तो ये फेले नहीं है। ला तलबिसु, मत मिलाओ, मत पहनाओ। ला तुल्कू, ये भी फेले नहीं है, अपने आप को हलाकत में मत डालो। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, जा की गर्दान आती है, इसमें ज़मीर मरफू मुत्तसिल भी मौजूद है, वो ज़मीर है हुआ। तब्बत में ताए तानी साकिना है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, फिर साथ में जो है ये क्या होता है, गर्दान भी इसकी आती है। कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, तुकरिमूना इसकी गर्दान आती है। तुहिब्बून अल माला, इसकी भी गर्दान आती है। अच्छा, ये ऊपर जो है जाआ और तब्बत जो है ये मुस्नद की मिसालें हैं, ठीक है ना, आपको के लिए मैंने मुस्नद की जब वो फेल बनता है उसकी मिसालें भी ला दी हैं, ठीक है ना। तो ये मिसालें हो गई, चलें देख लेते हैं। देखो हर्फ जो है ना, हर्फ में ना इस्म की कोई अलामत रहती ना फेल की कोई अलामत रहती, यानी हर्फ की कोई अलामत नहीं है, बस उसकी अलामत ये है कि किसी में इस्म की भी अलामत नहीं है, फेल की भी अलामत नहीं है, तो वो हर्फ है। तो हर्फ अपने मायने मुस्तकिल नहीं देता है, वो दूसरे कलीमे को मिलाए बगैर उसके मायने समझ में नहीं आएंगे। हर्फ की अलामत ये है कि उसमें इस्म और फेल की अलामत ना हो। हर्फ रब्द का फायदा देता है, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है। कल मैंने बताया था ना हमारे उस्ताद का एग्जाम्पल, कि उस्ताद ने कहा कि इस्म नाम, फेल काम, हर्फ ना बेनाम बेकाम। तो दूसरों ने कहा कि भाई नाम और काम बेकार है जब ये हर्फ मौजूद बीच में ना हो। तो रब्त कहते हैं कनेक्शन। आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, बोलते नहीं, रब पैदा फरमा लीजिए। दो इस्मों को मिलाता है, पहला क्या है, दो इस्मों को मिलाता है। अलम यजअल कैदहुम फी तजलील, देखो तजलील इस पर तनवीन है, कैदहुम मुजाफ मुजाफ इले है, तो ये इस्म है, ये इस्म है, दोनों को फी मिला रहा है। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, हिजारतिन तनवीन है, गोलता है, ये इस्म है। सिज्जीलिन पर भी तनवीन है, जेर है, ये इस्म है, दोनों को मिन मिला रहा है। तो इस जमीर जो है, सॉरी हर्फ जो है, दो इस्मों को मिलाने का फायदा देता है। दूसरा वो दो फेलों को भी मिलाता है, जैसे इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिबा, ला यस्तहयी ये फेल है, यज़रिबा ये भी फेल है, दोनों को मिलाने वाले भाई कौन है, अन है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, यअमुरुकुम ये फेल है, तज़बहू ये फेल है, दोनों को कौन भाई मिला रही, अन मिला रही। एक इस्म और एक फेल को मिलाता है, जैसे ला तुफसिदू फिल अर्ज़, जमीन में फसाद मत मचाओ, तो तुफसिदू ये फेल है, जमीर है मरफू मुत्तसिल, और अल अर्ज़ी जो है ये इस्म है, अलिफ लाम आया, ज़ेर आया, तो फी क्या है, मिलाने का काम कर। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, युवस्विसु फेल है,
और सुदूरी जो है ये मुजाफ भी है, जेर भी आ गया, तो ये जो है इस्म है, तो दोनों को कौन मिला रहे हैं भाई? फी मिला रहे। तो ये हर्फ के अपने काम है जो करता है। हर्फ की कोई अलामत नहीं है, जिसमें इस्म की अलामत ना हो, फेल की अलामत ना हो, वो हर्फ है। हर्फ जो है कनेक्शन करने का फायदा देता है, या तो दो इस्मों को मिलाता है, या दो फेलों को मिलाता है, या एक इस्म और एक फेल को मिलाता है। तो यहां पर हम मुकम्मल कर चुके हैं कलीमे की तीनों किस्में। इस्म उसकी 12 अलामतें, फेल उसकी 11 अलामतें, और हर्फ की अलामत, यानी हर्फ का राब्ते का जो फायदा है वो हमने देख लिया। अब आपको करने का काम ये है कि आपको फेल इस्म की अलामतों को भी लिखना है, यानी ढूंढ कर कुरान करीम में से फेल की अलामतों को भी लिखना है, और हर्फ की, जैसा कल करे थे ना कि फेल की कौन सी अलामत पाई जा रही, इस्म की कौन सी अलामत पाई जा रही, और हर्फ की कौन सी अलामत पाई जा रही। मिसाल के तौर पर, एक सेकंड मुझे, जी मिसाल के तौर पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये इहदिना जो है ये फेल है। इहदी क्या है? ये फेल है। इस्म की तो मश्क कल कैसे करना है बता दिया, क्यों है मौलाना बोले तो ये फेल अमर है, यानी हुक्म दिया जा रहा। दूसरा जमीर मरफू मुत्तसिल है, ठीक है। सिरातल लजीना अनअमता, ये फेल है, जमीर मरफू मुत्तसिल, ठीक है ना। तो ऐसे आपको जो है पारे 30 में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आपको जितनी अलामतें मिल रही है उतना लिखकर आपको मुझे भेज भी दें, और कल इंशाल्लाह क्लास में भी आप उसको शेयर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक हमने इसम, फेल और हर्फ की अलामतें देख ली थी। आज इंशाल्लाह उसकी अमली मश्क करेंगे। अमली मश्क करने के लिए अल-क़िराअत राशिदा अव्वल है, जो अलीमिया नदवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है। तो मैं तेज़ी से आपको जो है अल्फाज मायने बता दूंगा। अल्फाज मायने बताने में उस, अगर फेल हो तो फेल के वही मायने बताऊंगा जहां जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। रवानी में कहीं कुछ हो जाए मज़दरी मायने तो उसकी वजाहत फिर मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चलिए, कैफा अक़ज़ी यौमी, कैफा यानी कैसे, अक़ज़ी मैं गुजारता हूँ, अक़ज़ी मैं गुजारता हूँ, यौमी मेरा दिन, यौमी मेरा दिन, अनामु मैं सोता हूँ, मुबक्किरन जल्दी, फी में, अल-लैली रात, वाव क्या माने हैं और, अक़ूमु मैं उठता हूँ, बेदार होता हूँ, मुबक्किरन जल्दी, फी का आ गया। अस्सबाही सुबह, अस्तयक़िज़ु मैं बेदार होता हूँ, अला पर, इसमी नाम, अल्लाही अल्लाह, वाव का तर्जुमा और, ज़िक्र ही उसका जिक्र, अस्तइद्दु मैं तैयारी करता हूँ, लिस्सलाती नमाज के लिए, सुम्मा फिर, अज़हबु मैं जाता हूँ, मा साथ, वालिदी मेरे वालिद, इला की तरफ, अल मस्जिदी मस्जिद, अल मस्जिदु करीबुन करीब, मिन से, बैती मेरा घर, फा तो, पस, चुनांचे, तीनों मैंने आते हैं उसके। अतवज़्ज़उ मैं वजू करता हूँ, वा हो गया, उसल्ली मैं नमाज पढ़ता हूँ, मा भी हो गया, अल जमाअती जमात, अर्जिउ मैं लौटता हूँ, अतलू मैं तिलावत करता हूँ, शैअन चीज, यहां पर कुछ के मायने आएगा, अल कुरानिल करीम तो मालूम है। अखरुजु मैं निकलता हूँ,
अलबुस्तान बाग, अजरी मैं दौड़ता हूँ, अर्जिउ मैं लौटता हूँ, अशरबू मैं पीता हूँ, फा के मैंने ऊपर आ गए, अल्लबना दूध, अस्सइदु मैं तैयारी करता हूँ, लिज़िहाबी जाने की, जाने जाने, गोइंग बोलते ना, जाने, ये मज़दर है। अल मदरसती मदरसा, अफ्तिरु मैं नाश्ता करता हूँ, इज़ा जब, कानत आमतौर पर काना का तर्जुमा होता है थे, अय्यामु दिन, ये दिनों हैं, प्लूरल है, डेस, अस्सैफी गर्मा समर, अतगद्दा दोपहर का खाना खाना, मैं दोपहर का खाना खाता हूं, इजा कानत आ गया, अय्याम आ गया, शिताई विंटर सरमा, असिलु मैं पहुंचता हूं, फिल्मियादी अलमियाद वक्त मुकर्ररा टाइमिंग, अमकुसु मैं ठहरता हूं, सित्ता 6 साआतिन घंटे, असमाऊ मैं सुनता हूं, अदरुसा लेसन्स, बी नशातिन, बा तो ये जर है, देखो हर्फ है, के जरिए के साथ ऐसा तर्जुमा आएगा, नशातिन निशात के साथ यानी एक्टिवनेस के साथ, व रगबतिन और रगबत के साथ, रगबत ठीक है, उर्दू में भी इस्तेमाल है। फिलहाल इतनों पर मैं रुकता हूं, ठीक है। तो इसमें होगा क्या हमारी, तो अभी हम वो चीजों को देखेंगे जो इस्म और फेल और हर्फ की अलामतों में से गुजरे। देखिए भाई, पहले है कैफा, कैफा का तर्जुमा आता है कैसे। कैफा के बारे में दो बातें हैं, बाज लोग इसको हुरूफ इस्तिफाम कहते हैं, बाज लोग इसे कहते हैं अस्माए इस्तिफाम में से है, ठीक है। अभी अब हमारे हिसाब से जो है कैफा जो है ये मबनी है, कैफा क्या है, मबनी है, यानी जैसे हाजा होता है, जालिका होता है, कैफा के जबर कभी नहीं हटेगा, पेश की जगह पे भी हो तो कैफा आएगा, जबर की जगह पे भी हो तो कैफा आएगा, जेर की जगह पे भी आए तो कैफा आएगा। तो मैं इसको आपके लिए बता देता हूं इस्म, ठीक है ना। अलामत अभी इसमें फिलहाल हमारे लिए कोई भी नहीं है, मुस्नद इले बहुत हुआ बन सकता है, लेकिन अभी उसको नहीं छेड़ना चाह रहा मैं। अक़ज़ी क्या तर्जुमा बताया मैंने, मैं गुजारता हूं, मैं गुजारता हूं, गुजारता हूं यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। देखो भाई, ये सबक जो है ना, थीम भी मालूम होनी चाहिए, ये सबक जो है डेली रूटीन के बारे में। मैं सुबह जल्द उठता हूँ, देर से सोता हूँ, जो भी आप डेली रूटीन अपनी बताएंगे, तो ये सबक डेली रूटीन के बारे में। तो इसमें पूरे इंग्लिश जो लोग जानते हैं उनके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हुआ कि मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से भी आपको जो है बहुत सी चीजें पहचानने में मदद मिलेगी जब आपको थीम। अक़ज़ी ये फेल है, ठीक है। और गालिबन किसी ने पूछा था कौन सा फेल मुजाहरे के बारे में, तो ये फेल मुजाहरे है, मैं गुजारता हूं, और जो लोग थोड़ा जानते हैं उनके लिए ये अफ़आलू के वजन पर है। अक़ज़ी मैं गुजारता हूं, तो इसमें क्या क्या अलामतें आ गई। पहली अलामत आ गई ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ठीक है। और कौन आ गए, इसकी गर्दान भी होती है, यक़ज़ा यक़ज़यानी, ठीक है। अक़ज़ी नक़ज़ी, और क्या हो सकता है इसमें, ये दो अलामतें तो हैं। यौमी मेरा दिन, तो इसमें ये दो लोग मिलकर है, देखिए यौमी बहुत सी जगह पर है ना, यौमी बैती वालिदी, यौम प्लस या है, तो ये हो गया यौमी। एक बात गुट्टी में बिठा लो, ये या को नाम है याए मुतकल्लिम, मेरा, जब आपको बोलना है ना मेरे अब्बा, मेरा मदरसा, मेरा घर, तो ऐसी या जो आती है उसको याए मुतकल्लिम कहते हैं। उससे पहले हमेशा जेर आएगा, आप चाहो या ना चाहो, वो हालत जर्री में होना जरूरी नहीं है। जो इसम की अलामतों में से जेर का होना पड़े ना, वो जेर होना ये जरूरी नहीं है। ये या मुतकल्लिम जहां कहीं आएगा अपने से पहले जेर को लेके आएगा, तो ये एक एडवांस प्लेयर है, इसके ऊपर नजर रख लेना, इस सबक में पूरे वही आ रहे। तो यौमी, तो जो है मैं यौम के बारे में बता रहा हूं कि ये इसम है, मैंने से मालूम हो रहा दिन, और अलामतें क्या है इसमें,
मुजाफरा, मेरा दिन है ना, मुजाफरा। और बताइए, जेर नहीं बोल सकते, देखो यहां पर जेर नहीं बोल सकेंगे, कोई बोलना भी नहीं। और क्या आ रही इसमें अलामत? अलिफ्लाम है, तनवीन है, तस्निया, जमा। चलिए मुजाफ, याद आ जाए तो मुझे बताना फिर आगे। अनामु, मैं गुजारता हूं, मैं सॉरी मैं सोता हूं, फेल है। अलामत क्या है? जमीर मरफू मुत्तसिल। मुबक्किरन, ये क्या है? इसमें अलामत क्या है? तनवीन। फी क्या है? हर्फ है। अच्छा अब देखो, ये फी जो है दो इसमों को जोड़ ला, दो इसमों में रब पैदा कर रहा। ये फी जो है दो इसमों में रब पैदा कर रहा। अल-लैली इसमें अलामत क्या है? अलिफ्लाम और जेर। वाव क्या है? हर्फ है। अब देखो, ये इस्म और फेल को जोड़ रहा है, इस्म और फेल के दरमियान लिंक कर रहा है। अकूमू क्या हो गया? ये फेल हो गया। अकूमू का तर्जुमा क्या है? मैं उठता हूं, मैं खड़ा होता हूं, यानी सोने के बाद खड़ा होने को मैं बेदार होता हूं भी आप बोल सकते हैं। तो मैं बेदार होता हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा हमारा, यानी फेल मुजारे है, तो फेल आ गया, तो ये फेल हो गया। अलामत वही है, जमीर मरफू मुत्तसिल। मुबक्किरन क्या हो गया? ये इस्म हो गया। फी अभी आ गया था। असबाही दिन, इसमें अलामत अलिफ्लाम जेर, और ये फी देखो फिर दो इसमों को मिला रहा। ये चीज पर आमतौर पर हम फोकस नहीं करते, और इसलिए हुर्फ जो रब देता ना, वो टॉपिक जहन से ओझल हो जाता। अस्तयक़िज़ु, मैं बेदार होता हूं, अस्तयक़िज़ु मैं बेदार होता हूं, फेल है। अलामत वही है, गर्दान बोल लीजिए, या जमीर मरफू मुत्तसिल। अलस्मिल्लाही, देखो इस्मिल्लाही का तर्जुमा है अल्लाह के नाम पर। थोड़ा बैकग्राउंड आवाज आ रही है किसी के पास से, म्यूट कर ले। तो इस्मिल्लाही ये मुजाफ मुजाफिल है, अल्लाह का नाम। तो इसमी, इसमी है नाम, उन्हें भी इसम है, और उसका सरनाहव में भी वो इसम है। अलामत क्या है? जेर है, और दूसरा मुजाफ होना। लफ्ज अल्लाह इसम है, ठीक है ना, अलामत हो ना हो, लफ्ज अल्लाह जल जलालहू इसम है, यहां पर जेर आ रहा है। अब देखो ये अला जो है ये हर्फ है, ये फेल और इसम को जोड़ ला, ये फेल और इसम को जोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। वज़िक्रिही, फिर वाव ये हुर्फ अत्फ है, ठीक है ना, हर्फ है फिलहाल। जिक्रिही, उसका जिक्र, यानी अल्लाह का जिक्र, यानी मैं अल्लाह के नाम से और अल्लाह के जिक्र से उठता हूं, तो इस पर जेर आ गया, ये इसम है, और फिर ये हा जमीर के लिए मुजाफ बन रहा। फिलहाल मुजाफ को रहने दें, जिनको समझ में नहीं आया। अस्तइद्दु, मैं तैयारी करता हूं, फेल, रेडी होना। जमीर मरफू मुत्तसिल गर्दान। लिस्सलाती, लाम ये हरफे जर है। थोड़े हरफे जर यहां लिख दे रहा हूं मैं। फी है, लाम है, बा जेर वाला है, अला है, इला है, मिन है, ये अपने बाद वाले को जेर देते हैं। और कोई ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मुझसे छूट गया? वाउ लिखूंगा तो ये वल्लाही वाला है, अभी नहीं लिखूंगा उसको। अब देखो ये लाम जो हर्फ है वो इस्म और फेल में रब्त कर रहा, ठीक है ना, दोनों में कनेक्शन दे रहा। सुम्मा, ये भी हर्फ है, सुम्मा क्या है? ये भी हर्फ है, इसका तर्जुमा होता है फिर। तो ये रब्त किस में कर रहा है? अजहबु, ये फेल है, अजहबु क्या है? फेल है, अजहबु क्या है? फेल है, मैं जाता हूं, गोइंग। तो ये फिर देखो सुम्मा क्या कर रहा है? एक इस्म और एक फेल में रब्त दे रहा। मा क्या होगा, कोई बताएंगे? सात। हाँ तर्जुमा तो सात होगा। इसको भी आप जुरूफ में ले लें, इस्म मान लें। हाँ मुजाफ बनेगा बराबर। मा जो है ये जर्फ में से आता है, सात, तो अस्माए जुरूफ में से आता है सात, तो ये इस्म बनेगा। हमेशा ये मीम आइन जबर, आइन के ऊपर जबर ही आएगा। वालिदी, मेरे वालिद,
जैसा मैंने ऊपर यौमी का ऑपरेशन किया, आप लोग कर लेना। तो ये जेर जो है, खैर ये माँ की वजह से जेर आ गया इसको, इसका जाती जेर है, नहीं भी रहता तो ये या की वजह से जेर आता था। वालिद जो है इस्म है, क्यों? क्योंकि ये मुजाफ बन रहे। और दूसरी चीज जो है यहाँ ये सही में हालत जर्री में है। इला हर्फ है, अल मस्जिदी मस्जिद, फिर इला देखो एक इस्म और दोनों इस्मों में जोड़ कर रहा। ठीक है, बराबर, यहां तक मैं अपना रोकता हूं। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी रोक रहा हूं। चलिए।